और अब सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। पिंडवाड़ा शहर में बदमाश बेखौफ दिन दहाड़े एक व्यापारी का बाजार से अपहरण किया गया। 3 से 4 बदमाश अलग अलग बाइक पर सवार होकर दुकान पर आए। कुछ कहा सुनी के बाद बदमाशों ने व्यापारी को खींचकर बाइक पर बिठाया। बाजार में खड़ी भीड़ भी तमाशा देखती रही। व्यापारी मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और बचाने की हिम्मत भी नहीं जुटाई। पीड़ित व्यापारी के परिजन पिंडवाड़ा पुलिस थाने पहुंचे। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, दिन दहाड़े व्यापारी का दुकान से अपहरण कर बदमाश ले गए। 3-4 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और कुछ कहा सुनी हुई। उसके बाद व्यापारी को खींचकर बाइक पर बिठाया गया। इस दौरान बाजार में खड़ी भीड़ इस पूरे घटनाक्रम को देखती रही। व्यापारी मदद की मांग करता रहा, लेकिन कोई भी व्यापारी की मदद के लिए आगे नहीं आया। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विक्रम सिंह करनौत लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या कुछ ये पूरा मामला है? क्या घटनाक्रम उस दौरान हुआ? क्या कोई पुरानी रंजिश थी? विस्तार से जानकारी दें। हेलो विक्रम, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? अरे आवाज नहीं आ रही। चलिए जानकारी लेंगे फिलहाल, लेकिन बता दें आपको पिंडवाड़ा का ये पूरा मामला है, जहां पिंडवाड़ा में बदमाश इतने बेखौफ हैं कि दिन दहाड़े एक व्यापारी का बाजार से अपहरण कर लिया। 3-4 बदमाश अलग अलग बाइक पर सवार होकर आए और कुछ कहा सुनी के बाद बदमाशों ने व्यापारी को खींचकर बाइक पर बिठाया। बाजार में भीड़ ये पूरा तमाशा देखती रही, लेकिन किसी ने भी व्यापारी की मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई व्यापारी को बचाने की। पीड़ित व्यापारी के परिजन पिंडवाड़ा पुलिस थाने पहुंचे। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। पिंडवाड़ा में ये पूरा मामला सामने आया, सिरोही के पिंडवाड़ा में, जहां दिन दहाड़े बदमाश व्यापारी को दुकान से जबरन उठाकर ले गए। सहयोगी विक्रम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लाइव फिलहाल जुड़े हुए हैं। विक्रम, क्या कुछ ये पूरा मामला, क्या घटनाक्रम हुआ? आपने पीड़ित व्यक्ति से भी बात की होगी, परिवार से भी बात की होगी, क्या कोई पुरानी रंजिश थी? जी मनीषा, बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये पिंडवाड़ा में शाम 6 बजे की घटना है और करीब घंटे भर के बाद में जो अपहरण करता है, उन्होंने जो व्यापारी था उस व्यापारी के साथ में मारपीट करके हाईवे पे ही छोड़ दिया। और हाईवे पे छोड़ने के बाद में वो व्यापारी है वो पैदल ही वापस अपने दुकान पे आया। और दुकान पे आने के बाद में जब वो पुलिस ने उनको देखा तो पुलिस उसको है वो यहाँ से लेकर के जो है पुलिस थाने आई है। और पुलिस थाने में लगातार उसके साथ में पूछताछ की जा रही है, किस प्रकार से क्या घटना घटी और क्यों उनका किडनैपिंग हुआ, उसको लेकर के लगातार जो पुलिस है उनसे पूछताछ कर रही है। यहाँ पे धीरे धीरे जो पुलिस थाने में भी है लोगों का जमावड़ा शुरू हो रहा है। और जो घटना स्थल है वहाँ पे, घटना स्थल की अगर मैं बात करूँ तो घटना स्थल पे लगातार जो है लोगों की वहाँ पे बड़ी भीड़ लगी हुई है। जब हमने पीड़ित व्यक्ति से इसके बारे में पूछताछ की या उससे बात की तो पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि 6 से 7 लोग थे जो उनको जबरन है वो दुकान से उठा करके लेके गए। कौन लोग है उनके बारे में उसको अभी तक पता नहीं है। उन लोगों की आइडेंटिफाई जो है वो पीड़ित व्यक्ति के द्वारा भी, पीड़ित व्यापारी के द्वारा भी नहीं की गई है। और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज है उसके आधार पर भी उनके तलाश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक जो है बदमाश है वो पुलिस गिरफ्त से दूर है और पुलिस लगातार उनके पीछे कर रही है। पुलिस की 3 टीमें अलग अलग गठित की गई है और तीनों टीमें जो है लगातार उन बदमाशों का जो है वो पीछा कर रही है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में जो बदमाशों को पकड़ने की जो सफलता है वो नहीं मिली है। लेकिन पुलिस लगातार पीड़ित का यहाँ पे जो है वो पूछताछ करके पीड़ित का जो पीड़ित के अगर मैं बात करूँ तो पीड़ित के साथ में जो मारपीट हुई है उसके गले पे निशान लगे, उसके हाथ पे चोट के निशान है। और पुलिस उसको लगातार जो है पूछताछ करके उसको हॉस्पिटल लेकर के जाएगी और हॉस्पिटल में उसका इलाज भी करवाएगी। जी मनीषा। चलिए विक्रम, शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो फिलहाल लगातार पुलिस भी व्यापारी से पूछताछ कर रही है और हमारे सहयोगी ने जब बात की तो व्यापारी का यही कहना कि वो कौन लोग थे उसकी जानकारी व्यापारी को भी नहीं है। लेकिन फिलहाल जांच पड़ताल का विषय है तो जांच पड़ताल लगातार जारी है।